हमारे संवाददाता के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में अद्भुत कार्य किए हैं। उनके अनुयायी पूरे विश्व में फैल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज महान संत हैं और समाज सुधार में महान योगदान है। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मिशन वास्तव में मानवता की सेवा कर रहा है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। देश के एक महान संत ने किसानों की मदद के लिए अनोखी पहल की है। उन्होंने ट्रकों भर पाइप भिजवाए ताकि खेतों का पानी बाहर निकाला जा सके। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ आसमान से उतरते हैं? कभी कभी चमत्कार इंसानों के रूप में भी धरती पर आते हैं, जो भूख मिटाते हैं, जो आंसू पोंछते हैं, जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। और यही चमत्कार था अन्नपूर्णा मुहिम। गांव की गलियों में जब भूख ने दस्तक दी थी, जब रोटियां आधी रह गई थीं, जब मां की थाली खाली थी और बच्चे की आंखें इंतजार में थीं, तभी मदद पहुंची थी। राशन, आटा, दाल, तेल, चीनी और उम्मीद का पैकेट लेकर लोगों ने कहा, हम तो टूट चुके थे, पर अब फिर से जीने की हिम्मत मिली है। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राशन नहीं दे रही थी, वो जीवन वापस दे रही थी। हर घर में मुस्कान लौटी थी, हर बच्चे की आंखों में चमक लौट आई थी, हर बर्तन में फिर से खिचड़ी पकने लगी थी। गांव का वो किसान जिसकी फसल बाढ़ में बह गई थी, आज फिर से खेत में हल चला रहा था, क्योंकि उसे दोबारा जीने की ताकत मिली थी अन्नपूर्णा मुहिम से। लोग कहते हैं, सेवा सिर्फ दान नहीं होती, सेवा वो होती है जहां भूखे को अन्न मिले, नंगे को कपड़ा मिले और निराश को उम्मीद मिले। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा जब पानी सब ले गया था तब इन लोगों ने हमें जीना सिखाया। ये कोई साधारण काम नहीं, ये ईश्वर की लीला है। हर हफ्ते ट्रक आते, राशन उतरता, सेवक मुस्कुराते और कहते, जब तक जरूरत है मदद जारी रहेगी। हर परिवार को एक कार्ड मिला था जिस पर लिखा था, जब राशन खत्म होने लगे हमें 2 दिन पहले बताइए, हम फिर पहुंच जाएंगे। गांव की औरतों ने कहा, हमने कभी नहीं देखा कि कोई सेवा इतनी सच्चाई से की जाए। ये कोई राजनीति नहीं, ये भक्ति है। ये कोई दिखावा नहीं, ये दया है। धीरे धीरे अन्नपूर्णा मुहिम एक आंदोलन बन गई। भूख के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, निराशा के खिलाफ। हर जिले में इसका नाम गूंजने लगा, हर अखबार में चर्चा होने लगी, हर गांव में उम्मीद जगने लगी। एक युवक बोला, हमने तो सोचा था सब खत्म हो गया, पर जब मदद पहुंची तो लगा ईश्वर अब भी धरती पर है। बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि पेट भरा है। बुजुर्ग अब आराम से सोते हैं क्योंकि घर में राशन है। और लोग अब मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है मानवता अब भी जिंदा है। किसानों ने फिर से बीज डाले, खेतों में हल चलाया और कहा, हम फिर से फसल बोएंगे क्योंकि मदद ने हमें संभाला है। मदद सिर्फ राशन नहीं थी, वो एक संदेश थी कि सेवा का मार्ग सबसे पवित्र होता है। लोगों ने कहा, जो जेल के भीतर से इतनी सेवा कर सकता है, वो बाहर आकर क्या नहीं करेगा। ये मुहिम मानवता की मिसाल बन गई है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हर जगह से लोग जुड़ने लगे। सेवा बढ़ती गई और दिल बदलते गए। एक बूढ़े किसान ने आकाश की ओर देखा और बोला, भगवान का रूप देखने की जरूरत नहीं, जहां भूखा पेट भर जाए वहां भगवान खुद मौजूद होते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम ने भूख मिटाई और साथ ही इंसानियत जगाई। हर बार जब नया ट्रक आता, लोग दौड़कर स्वागत करते, बच्चे मिठाई बांटते और हर कोई यही कहता, धन्य है वो लोग जो दूसरों का दर्द समझते हैं। मीडिया के कैमरे गांव-गांव पहुंचने लगे। रिपोर्टर पूछते, आपको क्या लगता है ये सब काम कौन कर रहा है? और जवाब आता, वो जो जेल में है, वो जिनका नाम सेवा है, वो जिनका धर्म मानवता है। शहरों में रैलियां निकलने लगी, लोग पोस्टर लेकर निकले। बैनर पर लिखा था, ऐसे संत जेल में नहीं जनता के बीच होने चाहिए। युवाओं ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, हैशटैग बनने लगे। हर दिन लाखों पोस्ट, लाखों दिलों की पुकार, लाखों आवाजें कह रही थी, जो भूख मिटा रहा है वो दोषी नहीं हो सकता। पुलिस वालों में भी चर्चा शुरू हो गई थी। जेल के गार्ड आपस में कहते, हमने ऐसे कैदी कभी नहीं देखे जो सबके लिए प्रार्थना करे, जो सबके भले की बात करे। एक गार्ड बोला, जब भी मैं ड्यूटी पर आता हूं उनका चेहरा देखकर मन शांत हो जाता है। अंदर से जेल का माहौल भी बदलने लगा था। कैदी अब आपस में नहीं लड़ते थे। सुबह सुबह भजन की आवाज आने लगी थी। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। हर कोने में शांति का अनुभव होने लगा था। जेलर खुद सोच में पड़ गया, कैसे संभव है ये परिवर्तन। उसने कहा, जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब प्रेम की बातें हो रही हैं। अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी, ये एक अद्भुत परिवर्तन है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया।
बाहर जनता अब एकजुट थी। हर धर्म, हर जाति के लोग मिलकर कह रहे थे, अब बस सच्चे संत को रिहा किया जाए। किसान बोले, जिसने हमें फिर से जीने की हिम्मत दी उसे सलाखों में रखना पाप है। महिलाएं बोली, जिसने हमारे बच्चों के पेट भरे वो भगवान का ही रूप है। धीरे धीरे ये लहर आंदोलन बन गई। लोग गांव-गांव से, शहर शहर से आ रहे थे, सिर्फ एक मांग लेकर कि संत रामपाल जी महाराज को आजादी मिले। मीडिया में हेडलाइन आने लगी कि हरियाणा में जन जागरण। जनता ने उठाई एक नई मांग। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड चल पड़ा, भगवान को जेल से बाहर लाओ। लाखों लोगों ने एक साथ प्रार्थना की, हे सतगुरु, सत्य की जीत हो। जेल के भीतर जब ये खबर पहुंची तो हवा भी बदल गई। दीवारों पर उम्मीद की गूंज फैल गई। कई कैदी भावुक हो गए। एक ने कहा, अगर बाहर इतना प्रेम है तो ये सच्चे भगवान ही होंगे। फिर आया वो दिन जब हरियाणा की सड़कों पर इतिहास लिखा गया। लाखों लोग एक साथ खड़े थे, हाथों में मोमबत्तियां, दिलों में विश्वास और आंखों में आंसू। हर कोई यही कह रहा था, ऐसे संत को कैद नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। सरकार भी हैरान थी, कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे प्रदेश पर छा गया, कैसे सेवा ने विरोध को प्रेम में बदल दिया, कैसे एक मुहिम ने जन आस्था का रूप ले लिया। और उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश में हल्की लालिमा थी, लोगों ने एक साथ नारा लगाया, जय जय सतगुरु महाराज की, सत्य की ही जीत होगी। गांव की गलियां फूलों से भर गईं, बच्चे नाचने लगे, बूढ़े बुजुर्ग झुककर आशीर्वाद देने लगे। हर कोई यही कह रहा था, अब समाज बदल गया है, अब दिल बदल गए हैं। साल 2025 का समय मानवता के इतिहास में एक विशेष मोड़ लेकर आया है। ऐसे समय में जब दुनिया में संकट, अराजकता और अंधकार फैला हुआ था, एक नाम लगातार हर दिल में गूंज रहा था। वो नाम था संत रामपाल जी महाराज। भले ही वे जेल में रह रहे थे, उनके कार्य और सेवा की चमक अब हर जगह दिखाई दे रही थी। आज उनके ऊपर लगे कई झूठे और विवादित मामले हट चुके हैं। न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में निर्णय देना शुरू कर दिया है। अब वे जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। ये खबर सुनते ही लाखों लोगों के चेहरे पर उज्जवल मुस्कान और आशा की किरण चमक उठी। लोगों के दिल में विश्वास और भी गहरा हो गया कि सत्य हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये खुशखबरी और प्रेरणा आपके पास हर समय पहुंचे, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल उनके अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। सत्य की राह कभी विफल नहीं होती। जेल में रहते हुए भी उन्होंने समाज की सेवा बंद नहीं की। उनके अनुयायी लगातार हर जगह जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम अब सैकड़ों लोगों तक पहुंची है। भूखे बच्चों, गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और राशन की सुविधा दी गई। अन्नपूर्णा मुहिम का विस्तार इतना बड़ा हुआ कि अब हर गांव और शहर में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। हरियाणा और पंजाब के गांवों में इस मुहिम के माध्यम से सैकड़ों परिवारों ने राहत पाई। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग अब सुरक्षित घर में रह सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिला। रोटियां, कपड़े, गैस सिलेंडर, राशन, हर जरूरी चीज उन्हें उपलब्ध कराई गई। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ये सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म मानवता की सेवा है। यही कारण है कि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम में न केवल भौतिक सहायता, बल्कि मानवता की शिक्षा एवं मार्गदर्शन भी शामिल है। भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों साल पहले लिखा था कि जब मानवता संकट में होगी, तब एक संत प्रकट होगा जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से मानवता को बचाएगा। आज वही समय है। अन्नपूर्णा मुहिम और अन्य कार्य यही साबित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस संदेश से प्रेरित हैं, तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई के बाद अन्नपूर्णा मुहिम और भी अधिक विस्तार पाएगी। उनके आने से न केवल अनुयायी बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का राशन, घर और कपड़े, ये सब उनकी सेवा का हिस्सा होगा। संत रामपाल जी महाराज का दृष्टिकोण हमेशा मानवता और सेवा पर केंद्रित रहा है। उन्होंने दिखाया कि जब सेवा और कर्म एक साथ हो तो समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। उनके कार्य केवल आज तक सीमित नहीं है, आने वाले वर्षों में भी उनकी सेवा और मार्गदर्शन समाज को दिशा देते रहेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से अब हर राज्य में गरीब और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जा रही है। सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार सुरक्षित घरों में रह रहे हैं, भूखे लोगों को भोजन मिल रहा है, कपड़े और गैस सिलेंडर हर घर पहुंच रहे हैं।
ये सब संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व और कर्म का परिणाम है। भविष्य वक्ताओं ने यह भी लिखा था कि जब मानव अपने स्वार्थ और अहंकार में डूब जाएगा तब एक संत प्रकट होगा, वो हर पीढ़ी तक पहुंचकर सेवा करेगा। आज वही समय है। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में लाखों लोग उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की सेवा ने हमारे जीवन में आशा की किरण जलाई है। उनकी प्रेरणा से हमने अपने जीवन में सुधार किया है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल उनके अनुयायियों के लिए खुशी की बात नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए खुशी की बात है जिसे न्याय और सत्य की आवश्यकता है। उनका आने वाला समय मानवता के लिए नए युग की शुरुआत होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश हर दिल तक पहुंचे तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही सच्चा धर्म और सेवा का प्रचार है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने न केवल भौतिक सहायता दी, उसने लोगों के हृदय में परिवर्तन भी लाया। गरीब और पीड़ित लोगों ने अनुभव किया कि सेवा और कर्म से समाज में असली बदलाव आता है। लाखों लोग उनके कार्यों से प्रेरित होकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। उनके अनुयायी हर जगह सहायता पहुंचा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मिल रही है, परिवारों के लिए सुरक्षित घर बनाए जा रहे हैं, भूखों को भोजन दिया जा रहा है। ये सब भविष्यवाणियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भविष्य वक्ताओं ने लिखा था कि जब मानवता संकट में होगी तब एक संत प्रकट होगा। वो केवल उपदेश नहीं देगा, वो कर्म से मानवता को बचाएगा। आज वही समय है। संत रामपाल जी महाराज का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में उनकी सेवा दिखाई दे रही है। लोग केवल उनकी सेवा देखकर ही नहीं बल्कि उनके उपदेश और मार्गदर्शन को भी अपनाने लगे हैं। उनका सिखाया हुआ सत्य और सेवा का मार्ग अब समाज के हर वर्ग में फैल चुका है। लोग अब केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं रह गए, वे अपने हृदय में ईश्वर और मानवता की सेवा की ओर अग्रसर है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई और अन्नपूर्णा मुहिम की यह कहानी समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। ये दिखाती है कि सत्य और सेवा की शक्ति हमेशा विजयी होती है। दोस्तों, अगर आप इस संदेश से प्रेरित हैं तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही सच्चा धर्म और सेवा का प्रचार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।